एक साधु आनंददास एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। कई वर्षों से वही झोपड़ी उनका ठिकाना थी। उस रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, जैसे कोई गुस्सैल राक्षस चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हवा की सीटी सुनकर दिल दहल जाता था। आनंददास ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान अंदर न आए। अचानक ठक ठक की आवाज हुई। किसी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। आनंददास चौंक पड़े। इस डरावने जंगल में इतनी रात को कौन हो सकता था? दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वह सुंदर थी, मगर उसकी आंखों में डर झलक रहा था। साधु ने पूछा, अरे कन्या, तुम कौन हो? इस भयानक जंगल में इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की रोते हुए बोली, साधु महाराज, मैं पास के गांव सूरजपुर से हूं। मेरा नाम कृष्णा है। मैं बहुत डरी हुई हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरी इज्जत को अपवित्र करना चाहते हैं। मैं जान बचाकर भागती हुई यहां पहुंची हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। आनंददास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए एक चटाई बिछाई और एक दिया जला दिया। झोपड़ी में अब केवल दिए की मध्यम रोशनी थी और बाहर तूफान की गूंज। कृष्णा की आंखों में भय की छाया थी। वह कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की निगाहें मेरी सुंदरता पर टिक गई हैं। वे मुझे छूना चाहते हैं। मेरी पवित्रता को अपवित्र करना चाहते हैं। आनंददास चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, पर उन्हें लगा कि यह लड़की कुछ छुपा रही है। बाहर तूफान और तेज हो गया। झोपड़ी में केवल दो लोग थे, एक वृद्ध साधु और एक जवान लड़की। कुछ देर बाद कृष्णा बोली, साधु जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या मैं आज रात यहां ठहर सकती हूं? आनंददास ने उसकी आंखों में झांका। उनमें मासूमियत और डर दोनों थे। साधु ने कहा, यहीं रहो, यह झोपड़ी तुम्हारी भी है। कृष्णा चटाई पर लेट गई। उसे देखते रहे। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वर्षों से दबे हुए भाव अचानक जाग उठे। वे सोचने लगे, यह रात कैसे बीतेगी? मैं खुद को कैसे संभालूं? उन्होंने आंखें बंद की, सोने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा की भीगी सूरत उनकी आंखों में बार बार चमक रही थी। उनका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक सिसकियों की आवाज आई। आनंददास करवट बदलकर उठे और उसके पास गए। देखा कि वह रो रही थी। नरम आवाज में पूछा, कृष्णा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वह कांपते हुए बोली, साधु जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। आनंददास चौंक गए। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी छुपा रही हो? कृष्णा ने नजरें झुका लीं और धीरे धीरे बोली, मैं कोई पवित्र लड़की नहीं हूं साधु जी। मैं एक भटकती आत्मा हूं। आनंददास के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा? ये क्या कह रही हो तुम? कृष्णा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। कई सदियों पहले मैं रानी यशोदा थी। एक समय था जब राजकुमार अर्जुन देव मुझसे विवाह करना चाहता था, मगर मैं उसे दिल से नहीं चाहती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती विवाह कर लिया। पर मैं कभी उसकी न बनी। जब उसने मेरी इज्जत छीनने की कोशिश की, मैंने विरोध किया। वह क्रोध से पागल हो गया और एक रात मुझे मार डाला। मरते समय उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी नेक साधु के साथ शैया न करे। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूं। ये सुनकर आनंददास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कृष्णा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, साधु जी, अगर आप आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसी क्षण बाहर से एक भयानक आवाज गूंजी। झोपड़ी हिल उठी। आनंददास बाहर भागे। घने अंधेरे में एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी गरजदार आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा। मैंने सदियों से इसकी आत्मा को बांध रखा है। अब तू मेरे जाल में फंस चुका है, साधु आनंददास। आनंददास ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तेरे काले जादू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तूने सोचा कि मैं एक लड़की की सुंदरता में बहक जाऊंगा, मगर नहीं, यह मेरा मार्ग नहीं है। कृष्णा की आंखों में शर्म की झलक दिखाई दी। साया फिर गरजा, तू भी तो इंसान है, तेरे अंदर भी वासना है।
तू कैसे बचेगा मुझसे? आनंद दास ने आंखें बंद की और आकाश की ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, मैं प्रकाश का मार्ग चुनता हूँ, तेरे अंधकार का नहीं। कृष्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में एक नेक इंसान को अपने जाल में फंसाने वाली थी? साधु ने नरम स्वर में कहा, कृष्णा, अपने अंदर झांको, क्या तुम यही बनना चाहती हो? कृष्णा कांप उठी, धीरे से बोली, मुझे नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है। मुझे बस मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। आनंद दास ने उत्तर दिया, तेरी आत्मा की लड़ाई अब तेरी अपनी है, इसे तुझे स्वयं लड़ना होगा। कृष्णा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब वहां डर नहीं था, केवल आशा बाकी थी।